मैं हर दिल में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। माँ भारती के प्रति अपना फर्ज निभाने आया हूँ। भारत माता के सच्चे वीरों की याद दिलाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। इसको कहा जाता है दहशतगर्दी, इसको कहा जाता है आतंकवाद, इसको कहा जाता है टेररिज्म। जाओ, अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो जो केस बनता है बनाओ मेरे ऊपर। हमने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा है, जाओ जो केस बनता हो बनाओ। भारत पहले टुकड़े होंगे कि हम इंडिया को तोड़कर इससे फख्रे करेंगे। अब किसी का माई का लाल इंशाल्लाह इस तकदीर को नहीं तब्दील कर सकता, क्योंकि इसको सैयदी रसूलुल्लाह ने गज़वा हिंद का नाम दिया है। और जब गज़वा हिंद होगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम सिर्फ तारीख की किताबों में देखेंगे कि एक मुल्क हुआ करता था हिंदुस्तान के नाम से, वजूद नहीं होगा उसका इंशाल्लाह। नमस्कार साथियों, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगले कुछ वीडियो मैं भारत के सच्चे इतिहास पे बनाऊंगा। हाँ, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना जरूरी समझा। आपसे विनती है कि अगर आपको देश हित में किया गया मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, हमारा देश तब तक विश्व गुरु बनने की सोच भी नहीं सकता, न इस देश में ही कभी शांति स्थापित हो सकती है, जब तक ये देश रेडिकल इस्लामिक जिहाद नामक वायरस से ग्रसित है। लेकिन कुछ सेकुलर्स और लिब्रांडू अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये सच्चाई देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। एक विशेष धर्म के कुछ लोगों को गद्दार बोलने से उन सेकुलर्स और लिब्रांडुओं को कांटे चुभने लगते हैं। सबसे पहले मैं आज उन सेकुलर्स और लिब्रांडुओं से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। क्या कारण है आतंकवाद का संबंध एक विशेष धर्म से है? क्या कारण है कि आज मुसलमान दुनिया में जलील हो रहा है और यही सच्चाई है? अगर भारत में मोदी का बहाना है तो चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे और यूरोप के कई देशों में मुस्लिम्स को सस्पेक्टेड क्यों माना जाता है? यहाँ तक कुछ देशों में खान सरनेम वालों को एयरपोर्ट पर अलग कमरे में ले जाकर चेकिंग और स्ट्रिप सर्चिंग होती है। अगर हम देश की बात करें तो क्या कारण है कि एक विशेष धर्म के अधिकतर लोग देश के गद्दार होते हैं? अगर ये आरोप झूठा है तो ये आरोप किसी सिख, हिंदू, जैन, बुद्ध या क्रिश्चियन पर क्यों नहीं लग जाता? अल्पसंख्यक के नाम पर हजारों फायदे उठाने वाले मुसलमानों के द्वारा दुनिया भर में भारत की बदनामी गद्दारी नहीं तो क्या है? जिस देश में अल्पसंख्यक 7% से 17% हो गए, फिर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के नाम पर भारत की बदनामी करना गद्दारी नहीं तो क्या है? आतंकवादियों का समर्थन करना गद्दारी नहीं तो क्या है? देश के खिलाफ साजिशें रचना, दंगा फैलाना गद्दारी नहीं तो क्या है? कोरोना फैलाने की साजिश, फिर कोरोना वॉरियर्स के साथ बदतमीजी गद्दारी नहीं तो क्या है? भारत की तोड़ने की, बदनाम करने की, बर्बाद करने की साजिशें गद्दारी नहीं तो क्या है? हमारे सेना के जवानों पर, पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी गद्दारी नहीं तो क्या है? भारत में गजवा हिंद लाने का, इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना क्यों? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे क्यों? फिर गद्दारी करने वालों को गद्दार कहना, इसमें गलत क्या है? सवाल सरकार से, क्या कारण है कि इस देश की व्यवस्था, कानून, इस देश की सरकारें, यहाँ तक कि इस देश की पुलिस आज तक इनके सामने कमजोर पड़ती दिखाई देती है? आखिर आज भी सरकारों को, पुलिस को, प्रशासन को इन गद्दारों से डर कैसा? कोरोना फैलाने वालों का इलाज क्यों? वो तबलीगी जमात जिसका बहुत बड़ा रोल है भारत को महामारी में झुकने का, लॉकडाउन बढ़ाने का मेन कारण है, जो वरना कुछ छूट मिल चुकी होती, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में एक शब्द भी नहीं बोला। ये बात वास्तव में उनके चाहने वालों के लिए बड़ी आहत करने वाली है। इसलिए मैं पूछता हूँ, ऐसा क्यों? देश के गद्दारों पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं? आखिर देरी क्यों? गद्दारों के खिलाफ उठने वाली आवाजों का दमन क्यों? क्या गलत कहा था अनुराग ठाकुर ने, कपिल मिश्रा ने, फिर उनका विरोध क्यों? अगर उनकी बातों से हिंसा होती तो क्या गद्दारों को गद्दारी करते रहने दें? क्या उन्होंने कभी अहिंसा के बारे में सोचा है? क्या नहीं चाहिए हमें ऐसी अहिंसा? भले ही ये सवाल कुछ लोगों को कम्युनल लगे, वायलेंट लगे, लेकिन देश प्रेमी ऐसे कभी चुप नहीं रह सकते। हम 1000 साल से चुप ही तो हैं। हर एक देश प्रेमी को उठाने चाहिए सवाल।
ये सवाल पूरे देश में उठने चाहिए, कोने कोने में उठने चाहिए, तब तक उठने चाहिए जब तक इसका परमानेंट समाधान न हो जाए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान को विश्व पटल पर ले जाना है और जिहाद के होते हुए ये संभव नहीं है। आज मैं आपके सामने इस्लामिक जिहाद की वो सच्चाई पेश करने जा रहा हूँ जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। इस्लाम का अंतिम लक्ष्य है धरती पर इस्लामिक राज कायम हो। आपको बता दें कि कुरान में नन मुस्लिम्स को, गैर मुसलमानों को काफिर कहा जाता है। इस्लामिक ग्रंथों में साफ कहा गया है कि काफिरों का कत्ल करो, और कुरान में साफ लिखा है कि काफिरों और मुशरिकों की हत्या ही इस्लाम के मानने वालों का कर्तव्य है। अगर उन्होंने काफिरों की हत्या कर दी तो वे अल्लाह की निगाह में गाजी माने जाएंगे, और अगर वे काफिरों से लड़ते हुए मारे भी गए तो वे अल्लाह की निगाह में शहीद माने जाएंगे। अब ये गाजी क्या है? इस्लाम के अनुसार काफिरों पर अत्याचार और उनकी हत्या करना जिहाद है, और अगर कोई मुसलमान जिहाद करते हुए मारा भी गया तो वो शहीद होता है, और अगर उसने काफिरों की हत्या कर दी तो वो गाजी कहलाएगा। गाजी एक बहादुरी का दर्जा है। इस्लाम के अनुसार अगर उसने जीवन में कितने भी अच्छे कर्म किए हों, लेकिन अगर उसने अपना परम कर्तव्य जिहाद नहीं किया तो उसे मरने के बाद कब्र में रहकर कयामत का इंतजार करना पड़ेगा। और उसने जिहाद किया है, फिर वो चाहे शहीद बने या गाजी, उसे जन्नत की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो जिहाद करते हुए शहीद होना या काफिरों की हत्या कर गाजी बन जाना, ये किसी भी सच्चे मुसलमान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इन्हीं जिहादियों ने कोरोना को अपना हथियार बना लिया। उनकी सोच है कि कोरोना फैलाकर काफिरों की हत्या करो, क्योंकि इससे अल्लाह ताला ने भेजा है, और ये केवल काफिरों को मारेगा, ये तुम्हें नहीं मारेगा। और अगर कोरोना ने तुम्हें मार भी दिया तो तुम शहीद बन जाओगे। इस प्रकार कोरोना वायरस में उन्होंने जिहाद करने का मौका ढूंढ लिया। अब कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर मुस्लिम देशों में मस्जिदें बंद क्यों कर दी गई? हाँ, वहाँ अगर बंद नहीं किया होता तो केवल मुस्लिम ही मरते, और जिहाद तो काफिरों पर किया जाता है। वहाँ तो मोमिन ही मरते, और वे ना ही शहीद बन पाते ना गाजी, और बाहर मुल्कों में वे जा नहीं सकते। दोस्तों, हर जिहाद और आतंकवाद के पीछे यही थ्योरी काम करती है। ये थ्योरी आप कुरान जैसे इस्लामिक ग्रंथों में भी पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताया है, लेकिन मुसलमान ये सच्चाई आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि काफिर कभी इस सच्चाई से परिचित हों। यहाँ तक कि पूरी कुरान में काफिरों का विरोध ही विरोध भरा हुआ है। इस्लाम के अनुसार धरती पर काफिरों का कब्जा पूरी तरह नाजायज है। इनका सिद्धांत है दुनिया पे इस्लाम का राज कायम करो। इनका धर्म ही इन्हें बताता है कि केवल अपने धर्म को मानो, बाकी आप किस देश में रहते हैं ये मायने नहीं रखता, बस वहाँ इस्लाम फैलाओ। ये न देश के संविधान को मानते हैं, न कानून को, न पुलिस की बात को, न प्रधानमंत्री की बात को, न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को। ये भारत को भी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिस तरह सैकड़ों साल रहा, लेकिन ये इतनी आसानी से संभव नहीं है। इसलिए ये भारत की व्यवस्था खत्म कर फिर देश को टुकड़ों में तोड़ देना चाहते हैं, जिससे आसानी से इस्लामिक राज कायम हो सके। अफगानिस्तान अलग करके मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, पाकिस्तान अलग करके इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया, बांग्लादेश को अलग करके इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया, और फिर से इसी की तैयारी है। और इसी धर्म प्रचार के लिए तबलीगी जमात और PFI जैसे अनेक संस्थाएं काम करती हैं। लेकिन मेरी नाराजगी उनसे ज़्यादा कुछ हिंदुओं से है, जो अभी भी सेकुलरिज्म का चश्मा लगाकर न सच्चाई देखना चाहते हैं, न देश के बारे में सोचना चाहते हैं। मैं आपको भड़का भी नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई एक विशेष धर्म के एक सोच के खिलाफ है, एक मानसिकता के खिलाफ है, जिसे उस धर्म के मानने वाले अधिकतर 99% लोग मानते हैं, और यही सच्चाई है। लेकिन मैं यहाँ सारे मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1% में APJ अब्दुल कलाम जैसे महापुरुष आते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि देश के 99% मुसलमान गद्दार हैं, जिहादी हैं, और जिहादियों को सबक तो सिखाना ही होगा, वो भी टेम्परेरी नहीं, परमानेंट। वो भी इनके आका को ही नहीं, बल्कि एक एक जिहादी को। और ये काम केवल सरकार का नहीं है, इसलिए इसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में होनी चाहिए। ये चंद लोगों का काम नहीं है कि कश्मीर में, दिल्ली में कुछ हो तो पुलिस कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी, कुछ हिंदूवादी संगठन बोलेंगे। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि लड़ाई लड़ो या गोली मार दो, लेकिन इस देश के हर देश प्रेमी का ये कर्तव्य है कि देश के पक्ष में आवाज़ उठाए, और उसे उठानी ही होगी।
नहीं तो छोड़ दीजिए अपने आप को देश प्रेमी समझना। ये फ्रॉड नहीं चलेगा कि हम भाई भाई हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, ये है वो है। और मैं केवल जमात वाले मामले के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैं परमानेंट जिहाद की बात कर रहा हूँ, कोई भी मामला हो, क्योंकि जमात ही नहीं, जिहाद एक परमानेंट प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी परमानेंट ही होना चाहिए। और जब मामला होता है तो आप खामोश हो जाते हैं और चंद लोगों से बोलेंगे कि आप कुछ कहिए, मोदी जी ही कुछ करें, ये नहीं चलेगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। 4 दिन पहले उन्होंने गुलाम रसूल, अगर आप भी रसूल के गुलाम हो, तुम्हें कसम है इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि इसके पंप पे कोई पेट्रोल नहीं भराएगा, इसकी मेडिकल के ऊपर कोई दवाई नहीं लेगा, इसकी गाड़ी के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा। तो जो हो आप मुसलमान, आपके अंदर अगर एक राई के दाने के बराबर ईमान होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत में जाएगा। इसी तरीके से इस ईमान को बाकी रखते हुए आप लोगों के साथ अल्लाह का वास्ता है, गुलाम रसूल के बच्चों का वास्ता है और कलमे का वास्ता है, इसके जो पंप पे कोई तेल नहीं भराएगा, इसकी गाड़ी के अंदर। इस वीडियो में वो गद्दार कौम उल्टे हम हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार और सामाजिक बहिष्कार की बात कर रही है। जो काम गद्दारों के खिलाफ होना चाहिए वो खुद गद्दार कर रहे हैं। दोस्तों, केवल हिंदू ही नहीं, हर शांति प्रिय धर्म के लोगों से मेरी अपील है कि इन गद्दारों का पूर्ण बहिष्कार करें और सरकार को भी इतना बड़ा समर्थन दीजिए कि वो सख्त से सख्त भी कदम उठा सके। और सरकार अगर ऐसा ना भी करे तो अपनी बुलंद आवाज़ के आगे उसे भी विवश कर दें, क्योंकि जिहाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हमें देश और दुनिया में शांति स्थापित करनी है। और अगर इनका इलाज ना हुआ तो जिस प्रकार आज कोरोना से जंग में भारत के किए किराए पर पानी फेर दिया इन्होंने, ऐसे ही ये भारत के हर सफल होते प्रयास को विफल कर देंगे। और सभी हिंदू भाइयों को रिकमेंड करूंगा कि भगवत गीता के मार्ग पर चलकर अपने देश और धर्म की रक्षा करें, लेकिन उन हिंदुओं से जो सेकुलरिज्म का चश्मा लगाकर सच्चाई देखने को तैयार नहीं हैं, उनसे मेरी खास तौर पर विनती है कि जागो, क्योंकि आज भी मेरे देश में सबसे ज़्यादा सोए हुए हिंदू ही हैं। और अगर ऐसा ना होता तो दिल्ली में हम सब ने जो इलेक्शन रिजल्ट्स देखे वो कुछ और ही होते। इसलिए प्लीज़ जागिए, वरना देर हो चुकी होगी। सरकार से भी मेरी विनती है कि सख्त से भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। अल्पसंख्यकों के नाम पर मिलने वाली सहायता मुसलमानों को नहीं बल्कि केवल सिखों, बुद्धों, जैनों, पारसियों व अन्यों को दी जानी चाहिए। इन गद्दारों का परमानेंट इलाज होना चाहिए, क्योंकि भारत के विश्व गुरु बनने के मार्ग पर ये बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़े हुए हैं और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमें ये लड़ाई साथ मिलकर लड़नी होगी। तो प्लीज़ आप आज से ही ये कुछ कदम उठाने शुरू कर दीजिए, वरना इसका परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। दोस्तों, अगर आप मेरी लड़ाई में मेरे साथ हैं तो प्लीज़ कमेंट में इंकलाब जिंदाबाद लिखना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।